एनबीसी सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान साहब, जो 38 के यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं यहाँ पे, और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और ये बहुत बड़ा इलाका है सरजानी के अंदर, तो मैं कुछ तल्ख सवाल भी करूँगा। तो आइए पूछता हूँ कि ये किस हवाले से और किस उस पर इनको अभी जिम्मेदारी दी गई। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, आज को माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, था भी और आज भी है। और आज 38 के आप जिम्मेदार यहाँ पे बनाए गए, प्रेसिडेंट बनाए गए, तो ये बहुत बड़ा इलाका है। आप समझते हैं कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं नहीं? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसा आपने मुझे बताया कि ये मुझे मेरे कायदीन ने जो ज़िम्मेदारी दी है, मैं सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन, महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जावेद नगोरी साहब, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत आसकानी साहब, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान साहब, सिटी एरिया के सदर मेरे काबिल एहतराम भाई हाजी अब्दुल सत्तार बरोई साहब, और एक हमारे जो मशहूर हस्ती हैं जिनका किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं, दबंग जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है जिन्हें, मियाँ महमूद हुसैन साहब। उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है। मैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इस यूसी में जो पहले काम नहीं हुए, यूसी में बहुत सी कोताहियाँ हुई, इन सब तमाम कोताहियों को जिस तरह से आपके सामने सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने यहाँ के लियारी के लोगों के साथ, सायरा बीबी के लोगों के साथ, रोज़ी गोट के लोगों के साथ किया, इंशाअल्लाह इस तमाम चीज़ों का उजाला होगा। और हम आवाम के शाना बशाना, हमारे हुसैन भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये हुसैन भाई हमारे यहाँ के वेलफेयर के सदर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना साथी भी हैं हमारे। इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया है और हम इनकी मुशावरत से भी आगे इंशाल्लाह, जब जो यूसी के हमारे फ़ंड भी आएंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो, जैसा कि अभी पिछले हाल फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम हुआ, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का बर्थडे मनाया हमने, उसमें जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान साहब ने ऐलान किया कि यूसी को भरपूर हम फंड देंगे और भरपूर काम करेंगे। अच्छा, आपने अभी अपने जवाब में कहा कि मैं अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं काम कराऊंगा, तो इससे पहले काम क्यों नहीं हुआ? क्या इससे पहले कोई इस लायक लोग नहीं थे कि वो काम करा सके? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल ये, मैं आप लोगों को शायद इस बात का इल्म भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गोठों में काम करती आई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची शहर के अंदर कोई वोट बैंक नहीं रहा, ख़ासा कोई अच्छा वोट बैंक नहीं रहा। लेकिन अभी जो लोगों का रुझान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। इससे पहले आपको पता है MQM थी, PSP ने, फिर MQM के बाद PSP ने शेल्टर लिया, अब तहरीक इंसाफ ने, वही लोग तहरीक इंसाफ में हैं। मगर ये जो तहरीक इंसाफ में लोग हैं, आपके सामने आज जितना काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड जारी हो चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है, लेकिन काम जूँ का तूँ है, काम नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, पीपल्स पार्टी अब काम करेगी और गोठों की पार्टी पीपल्स पार्टी है। और गोठों ने कहा भी अपने फिर जवाब में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से यानी कम हो चुकी, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, किसकी कमी थी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम, मैंने नहीं कहा कि कम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक समंदर है, समंदर में से अगर आप एक बाल्टी पानी की निकाल दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि देखें, आज से पहले कराची में, शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार ही नहीं मिला। कराची शहर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ। कराची शहर की एक नामी गिरामी तंजीम हुआ करती थी जो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने उन लोगों ने क्या किया माजी में। लेकिन इंशाअल्लाह जो माजी की उनकी गलतियाँ थी, वो गलतियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही करके देगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार आपके सामने है। जो यूसुफ कोट में हुआ, हमारे CM साहब भी आए थे, उसमें हमारी क़यादत भी आई थी, सईद गनी साहब भी थे, कराची डिवीज़न के सदर भी हैं, वज़ीर तालीम भी हैं, उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे। तो सब आपके सामने इंशाअल्लाह अब जो काम होगा वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस परचम के नीचे होगा। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कोशिशें कर रहा है और वो इंशाअल्लाह अच्छा से अच्छा होगा। आपने कहा भी कि यह हमारा यानी कराची में होल्ड नहीं था, ये अल्फाज, लेकिन CM हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा। वसीम अख्तर था, आपका यही यहाँ पर जवाब आता है कि हमारे पास नहीं थी कराची में।
वसीम अख्तर साहब का हमेशा रोना रहा कि मुझे पीपल्स पार्टी फंड नहीं दे रही, तो आप किस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहे कि अपने ऊपर कि हमारे पास नहीं थे? सीएम आपका था वहाँ पर? बिल्कुल मेरा सीएम हमारे पार्टी का है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। सिंध हमारा था, हमारा है, ना कि हम सिर्फ एक मतलब एक डिवीज़न का नारा लगाते हैं कि कराची का से हम सिंध की पूरे सिंध की बात करते हैं। सिंध में सीएम पहले भी हमारा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। बात वसीम अख्तर की है, शहरी गवर्नमेंट आपको पता है मेयर उनका था, ठीक है। लेकिन रोना तो उनका हमेशा ही होता है, उनका फंड नहीं देते। देखें उनका रोना, ये बिल्कुल उनका रोना गाना तो हमेशा लगा रहा है और हमेशा से लगा रहेगा। अब जितनी सदाकत है, अभी आप देखें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए हैं। अब देखें आपके वही पीपल्स पार्टी है, काम हो रहा है, सड़कों पे लोगों को काम नज़र आ रहा है, रोड बन रहे हैं, गलियां बन रही हैं, पानी का निज़ाम बेहतर हो गया, कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बेहतर कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है ना। उनका तो रोना गाना आज से नहीं है, वो तो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। मैं तो 2006 में पीपल्स पार्टी में आया था, उस वक्त से इनको देखता आ रहा हूँ, उस वक्त से सुनता आ रहा हूँ कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। मतलब वो लॉलीपॉप देना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है एमकेएम वालों को। लेकिन इमरान भाई, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपकी रिहाइश, आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं सरजानी के अंदर, और अभी इसी शहर के आप भी रहने वाले हैं, रोज़ आपका निकलना होता, 4K चौरंगी का क्या हाशर हो रहा वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं। मुख्तलिफ चैनल उस पर प्रोग्राम हो चुके हैं, जमात इस्लामी उस पर धरने भी दे चुकी, तो वो कब तक तैयार कर देंगे? आप लोग के हाथ में कुछ उसमें है या नहीं है, या उसको भी लोग आवाम के सामने लोग धो के और ठहरा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपके सामने है 4K चुरंगी। और 4K चुरंगी के आपको ये भी पता है कि MP MNA कौन सी पार्टी तंजीम पार्टी का है, तहरीक इंसाफ का है, रबिस्तान MP है, और आफ्ताब जहांगीर जो है वो MNA है। तो आपको पीपल्स पार्टी काम कराएगी या तहरीक इंसाफ कराएगी, ये तो काम तहरीक इंसाफ का बनता है, लेकिन फिर भी काम पीपल्स पार्टी करा रही है। झंडे भले लगा दें तहरीक इंसाफ वाले, चारों तरफ झंडे लगा दें, झंडे लगाने से कोई बात को छुपाया नहीं जा सकता या बात को उठाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम करा रही है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 4K चुरंगी तामीर हो जाएगी। ये सवाल जब हम तो आपके सामने खोल चुके हैं, ये सवाल जब हम करते हैं पीपल्स तहरीक इंसाफ से, तो वो उनका जवाब ये होता है कि मेरे पास नहीं, मैं तो अपोजिशन में हूँ, तो मेरी तो हुकूमत नहीं है, तो आप मुझसे सवाल क्यों करते हैं? तो मैं फिर भी, उनका कहना कि मैं फिर भी काम करा रहा हूँ, तो इसमें कितनी सदाकत है? उनका कहना बिल्कुल ठीक है। ये कहना देखिए मैं आपको बताता हूँ, MKM के MP MNS को फंड्स जारी हुए वफाक की जानिब से, तहरीक इंसाफ के MP MNS को वफाक की जानिब से फंड्स जारी हुए, ना कि जारी किए सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के MPA जो MNAs हैं उनको वफाक फंड नहीं देती। तो मतलब वही है ना, देखे सुतेली माजदा सलूक। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे चेयरमैन ने उसके बावजूद कहा कि सिंध गवर्नमेंट को कि सिंध गवर्नमेंट काम करे, अपने बजट से काम करे। हम फिर भी अपने बजट से काम कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने, मैंने देखा जब कवर किया 4K चौरंगी, तो वो भी यही कहते हैं कि कराची के साथ सौतेले बेटे की तरह सलूक होता है, जबकि कराची पूरे पाकिस्तान को 75% कमा कर देती, तो उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे क्या कहें? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसके साथ इसीलिए हो रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि मेयर MKM का, ठीक है, सिटी गवर्नमेंट आज तो मेयर MKM का नहीं है, आज तो नहीं है ना। ये तो अभी देखें, अभी हमारे हाथ में तो आपके सामने 4 से 6 महीने हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे। जब 4-6 महीने एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बैठे हैं तो आपने इन 4-6 महीनों में देखा भी है, काम स्टार्ट हो गया है और तेज़ी से काम हो रहा है। और यहाँ आप जाकर देख लें, क्या नाम है, मेन सड़क जाके देख लें, शाहराह देख लें, तमाम शाहराहों पे काम हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी के तवस्सुल से काम हो रहा है भाई। जब तक उनके मेयर थे उनका सिर्फ एक ही रोना गाना था, हमें फ़ंड जारी नहीं हो रहा, हमें फ़ंड जारी नहीं हो रहा, जबकि अरबों रुपए का फ़ंड ले चुके हैं, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का फ़ंड ले चुके हैं और उनके ख़जानों में पड़ा हुआ है, उनके अकाउंटों में जमा है, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं कराया। आज फिर वहीं पे पीपल्स पार्टी वो काम करवा रही है। अब आप इसको समझते हैं कि जो ये बनाया था ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, आप इसको क्या समझते हैं कि ये वफाक के हाथ में है, या आप इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन करेंगे? ये कब तक कंप्लीट करेंगे? लेकिन ये हमारा मंसूबा नहीं है, ये वफाक का मंसूबा है, इसके लिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता आपको। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ इमरान साहब, जिनसे मैंने बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बल्दियाती जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी ये अपना हिस्सा लेंगे, और ये खुद भी इनको जो जिम्मेदारी दी गई, इनका कहना है कि अब मैं खुलकर आवाम के लिए काम करूंगा और मेरा आने का मकसद सिर्फ ही कि आवाम की खिदमत करना। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।